दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 8 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, वहीं 10 मरीज हुए स्वस्थ। वर्तमान में गुना जिले में 126 एक्टिव केस हैं। नानाखेड़ी मंडी से पैसों का बैग चोरी के मामले में पुलिस ने महज 6 घंटों में ही किया खुलासा। आरोपी को किया गिरफ्तार। आज 4 जून की सुबह करीब 6:45 पर नानाखेड़ी उमर रोड पर अनिल लोधा की आड़त की दुकान से कोई अज्ञात व्यक्ति लगभग 80,000 रुपए से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया था। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए महज 6 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना की दूसरी लहर निकल जाने के बाद आज पूरा शहर स्तब्ध है। गुना ने अपने कई अपनों को खोया है। मुनि निकलंक सागर की समाधि भी कोरोना के चलते हुई। दूसरी लहर में गुना को भारी कीमत चुकानी पड़ी और कई वरिष्ठ लोग अपनों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तीसरी लहर अपना प्रभाव न छोड़े, इसके लिए आवश्यक तैयारियों की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट्स। गुना में पिछले 50 सालों से गुना के खिलाड़ियों में ये आस थी कि गुना में कभी एस्ट्रो टर्फ लगेगा। गुना के हॉकी खिलाड़ियों का बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। गुना में लग रहा है एस्ट्रो टर्फ। गुना की एसडीएम सुश्री अंकिता जैन की प्रेरणा पर मुनि सुब्रतनाथ सेवा समिति द्वारा नगर पालिका का सहयोग कर चारे की व्यवस्था प्रतिदिन गायों के लिए की जा रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सीएमओ तेज सिंह यादव, मुनि सुब्रत सेवा समिति के पीयूष जैन, सतीश धोलपुरिया की है। पिछले 1 महीने से 3 मई से गायों की सेवा की जा रही है और 1 माह के लिए और बढ़ा दिया है। आप भी इस सेवा में सहयोग कर धर्म लाभ अर्जित कर सकते हैं। नया केंद्र ग्राम बजरंगगढ़ में 18+ के 200 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाए, आओ वैक्सीन लगवाएं। कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत प्रशासन के सहयोग से ग्राम बजरंगगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में 18+ वालों के लिए शुक्रवार को वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांच दल द्वारा जिले में छापामार कार्रवाई कर विभिन्न खाद्यान्नों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा खाद्य नमूना संग्रहण की कार्रवाई की गई। आज सुबह से ही मौसम का दिखा बदला मिजाज। धनौदा क्षेत्र में देखी गई भारी बारिश। सुबह से ही बादल छाए दिख रहे थे। गुना पुलिस की नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई। कुख्यात अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर आए गुना पुलिस की गिरफ्त में। 3 स्मैक तस्करों से 6,60,000 कीमत की 66 ग्राम स्मैक की बरामद। आज सुबह से ही मौसम का दिखा बदला मिजाज। धनौदा क्षेत्र में देखी गई भारी बारिश। सुबह से ही बादल छाए दिख रहे थे। कुपोषण का स्तर शून्य करने के लिए गंभीर प्रयास करें, बोले जिला कलेक्टर। महिला एवं बाल विकास की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश। आरटीआई अंतर्गत वंचित एवं कमजोर वर्ग के प्रवेश की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। अशासकीय विद्यालय विसंगतियां सुधार हेतु आवेदन दें। जिले में सभी चिकित्सा संस्थानों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु समिति गठित। नियंत्रक खाद्य एवं ऑक्सी प्रशासन के आदेशानुसार कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ए द्वारा समिति का गठन किया गया है। स्वयंसेवक ने रक्तदान कर मरीज की जान बचाई। जिला चिकित्सालय में जच्चा वार्ड में भर्ती मरीज नीतू कोरी, पति का नाम हरिप्रसाद कोरी, निवासी रामपुर तहसील आरोन, जिसको कल गुना से बाहर रेफर किया जा रहा था, पर गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण के दौरान जच्चा वार्ड के बाहर मरीज ने कलेक्टर को सामान्य पूछ लिया और मरीज को रेफर होने पर रुकवाया एवं गुना में ही डिलीवरी करने के निर्देश दिए। नीतू कोरी को रक्त की कमी है। डॉक्टरों ने रक्त की पूर्ति के बाद डिलीवरी को कहा, जिसको रक्त की सख्त आवश्यकता होने पर आज रात्रि में समाजसेवी विकास जैन नकराली एवं गौरव साहू के साथ स्वयंसेवक करतार सिंह तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचकर करतार सिंह द्वारा रक्तदान कर मरीज की जान बचाई गई।
पुलिस अधीक्षक द्वारा आरक्षकों की बाजुओं पर फीती लगाकर किया कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के पद पर पन्नोन्नत। जिले के 33 आरक्षकों को कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के पद पर पन्नोन्नति दी गई है। मकसूदनगढ़ में चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। मकसूदनगढ़ में आज चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने मकसूदनगढ़ की सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने मकसूदनगढ़ क्षेत्र के कई गाँवों का दौरा किया। नगरपालिका सीएमओ तेज सिंह यादव की कार्य प्रणाली देखते हुए मेट दरोगाओं व वाहन चालकों द्वारा स्वागत किया गया। बंधन एवं माल्यार्पण का कार्यक्रम आज किया गया, जिसमें सीएमओ तेज सिंह यादव और हेल्थ ऑफिसर हरीश बाबू शाक्यवार जी की बहुत ही सराहनीय प्रशंसा की गई। मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ तेज सिंह यादव और सहायक इंजीनियर हरीश बाबू शाक्यवार द्वारा एक्सीलेंस स्कूल में स्थित कोविड-19 के 18+ बालों का वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया। वार्ड क्रमांक 3 अध्यक्ष रामबाबू शर्मा और जिला महामंत्री सचिन शर्मा के नेतृत्व में दुर्गा कॉलोनी में किया गया सैनिटाइजर का छिड़काव, साथ ही मास्क लगाने और वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की गई। म्याना स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत ग्राम खोकर में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया, जिसमें खोकर के 18 से 44 और 45 वर्ष के ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया गया। 10वीं क्लास का परीक्षा परिणाम आंतरिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा और यूनिट टेस्ट के आधार पर होगा। फाइल कराई गई जमा। आज गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर डीआरएम ने किया निरीक्षण, देखी व्यवस्थाएं, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। बंगाल की हिंसा राजनीतिक अराजकता, बोले विष्णु वर्मा। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन परिणाम के बाद हिंसा राजनीतिक अराजकता के साथ साथ लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित करना भविष्य के लिए घातक संदेश है। उक्त विचार राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री विष्णु वर्मा ने मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की प्रदेश की वर्चुअल बैठक में गुरुवार को व्यक्त किए। हनुमान चौराहे पर किसान भाई एवं कई लोग बगैर मास्क के निकल रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सभी से हाथ जोड़कर मास्क लगाने की अपील की एवं मास्क वितरित किए। कोरोना की दूसरी लहर निकल जाने के बाद आज पूरा शहर स्तब्ध है। गुना ने अपने कई अपनों को खोया है। मुनि निकलंक सागर की समाधि भी कोरोना के चलते हुई। दूसरी लहर में गुना को भारी कीमत चुकानी पड़ी और कई वरिष्ठ लोग अपनों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तीसरी लहर अपना प्रभाव न छोड़े, इसके लिए आवश्यक तैयारियों की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट्स। देश के अंदर ऐसा आपातकाल आया है बीमारी का, इसको आपातकाल ही कहेंगे, जिसमें ये पता नहीं है कि हमारा कौन अपना हो रहा, कौन पराया है। अपने ही लोग पराये होते जा रहे हैं। वाकई एक बहुत दुखद घटना है शहर के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए और हमारे समाज के जो भी गए हैं लोगों दिवंगत हुए हैं, उनके प्रति हम हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बार एसोसिएशन गुना में इस कोरोना काल में अत्यधिक क्षति हुई है। कई जाने मानी हस्तियां, हमारे वकील जो रेगुलर वकील थे उनका देहांत हुआ है। जगदीश अग्रवाल एवं उनके पिताजी का भी देहांत हो गया, अग्रवाल साहब के भी, अग्रवाल साहब का। उनके सुपुत्र एडीजे थे सतना में, उनका भी निधन हुआ है। ऋषभ कुमार जैन जो जाने माने गुना जिले के सीनियर अभिभाषक थे, उनका भी निधन हुआ है। पूर्व में पदस्थ आरबी कुमार विशेष जज जो डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर्ड हो गए थे, उनका भी निधन हुआ है। एक भूपेन सिंह जी एडीजे, उनका भी निधन हुआ है। और तमाम विधि जगत की हस्तियां इसमें चली गई हैं। उन सभी को मैं अध्यक्ष होने के नाते श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं
कि उनके परिवार को ईश्वर सुखी रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रुचि जैन, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। कोरोना सेकेंड वेव जा चुका है, थर्ड वेव आ रहा है। इस समय हमारे शहर ने बहुत ही लोगों को खोया है। ऐसी संवेदनाएं हमने खोई हैं जिनका नाम अगर लेना शुरू करें तो गिनती कम पड़ जाएगी, पर हम लोगों का नाम गिनना नहीं छोड़ पाएंगे। आज आप सबसे यही निवेदन है, थर्ड वेव हो चाहे फोर्थ वेव, अपने ही शहर को सपोर्ट करें। जिन लोगों को खोया है उनका सपना था हमारा शहर सबसे ज़्यादा फेमस हो। डॉक्टर वाई.एस. अग्रवाल, मुनिया सेठ, हमारे अपने डॉक्टर वीरेंद्र जैन, इन लोगों ने बचपन से लेकर मरती दम तक वही काम किया जिससे हमारा शहर प्रसिद्ध होता। मैं सभी अपने गुना नगर वासियों को सब तो प्रणाम करता हूँ और आपके माध्यम से मेरे जो परिजन, मेरे समाज के लोग, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वाई.एस. अग्रवाल साहब, डॉक्टर विनोद जैन पैथोलॉजी के, और हमारे वरिष्ठ समाज सेवी नेमचंद जी चहल, और मेरे परिवार के रवि सिंघल, मेरे सामने ही रहने वाले शिखर चंद जैन सालोरा के और उनका जवान बच्चा चले गए, और भाई एवट, मम्मी एवट भी चले गए इन दोनों लहरों में, और मेरे खुद के ट्रेजरर विनोद बंधु जिनको अचानक हम सबको छोड़ कर चले गए, उन सबको आपके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो हमारे साथी चले गए हैं उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब हम आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख पाएंगे। सोनाली केबल के माध्यम से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने का हम सब नगरवासी, सारे प्रदेशवासी, सारे भारतवासी कर्तव्य संकल्प लें कि हम इस महामारी की तीसरी लहर को आने से अवश्य रोकेंगे, तो हमारा सफल होगा। धन्यवाद। कोविड-19 में हमने देखा कि पहली बार जनहानि कम हुई थी। दूसरी लहर में बहुत सावधानी के बाद भी बहुत से शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी, पत्रकार भाई, आम जन भी काफ़ी लोगों को हमने खोया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। आशा करता हूँ कि आगे हम कोई जनहानि ना हो, इसके लिए सावधानी बरतें, वैक्सीन लगवाएं, और तीसरी लहर की जो कल्पना की जा रही है उससे हम बचें। हम सबको प्रयास करना है कि तीसरी लहर हमारे यहाँ ना आए और किसी की जनहानि ना हो, ऐसी आशा करता हूँ। जो लोग हमारे प्रतिष्ठित और सब लोग जो गए हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। गुना में पिछले 50 सालों से गुना के खिलाड़ियों में ये आस थी कि गुना में कभी एस्ट्रो टर्फ लगेगा। गुना के हॉकी खिलाड़ियों का बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। गुना में लग रहा है एस्ट्रो टर्फ। हॉकी में गुना का पुराना इतिहास रहा है। गुना में हॉकी के बड़े पदाधिकारी रहे हैं। के.एन. दुबे साहब भारतीय हॉकी महासंघ को रिप्रेजेंट करते थे। गुना में हॉकी के 2 टेस्ट मैच भी हुए, एक फ्रांस के साथ, एक रूस के साथ। आज हमारे साथ हैं खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय से भाई दुर्गेश जी। गुना में एस्ट्रो टर्फ लग रही, बहुत पुरानी मांग थी गुना की हॉकी की, एस्ट्रो टर्फ लगना चाहिए गुना में। ये गुना का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ के हॉकी खिलाड़ियों को ये सौगात मिली है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो ये हॉकी टर्फ बन रहा है संजय स्टेडियम पर, इस पे आने वाले भविष्य में जो गुना के खिलाड़ी खेलेंगे और राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम रोशन करेंगे, ऐसी मेरी इसमें कामना है। और एक जिला हॉकी संघ और जो मध्य प्रदेश हॉकी फेडरेशन है, इंडियन हॉकी फेडरेशन है, उसके लिए भी ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि कुछ चुनिंदा जिलों में जहाँ पर हॉकी टर्फ डली है उसमें गुना का नाम है। बहुत पुराना इतिहास है हॉकी का गुना का। बहुत पीछे से अगर हम देखें तो के.एन. दुबे के ज़माने से यहाँ के.एन. दुबे साहब के ज़माने से यहाँ लाल बहादुर शास्त्री हॉकी प्रतियोगिता होती रही है और गुना का इन्वॉल्वमेंट रहा है IHF में। जी, के.एन. दुबे साहब हमारे आदरणीय थे। काफ़ी मेरा संपर्क भी रहा। जब मैंने 2006 में खेल युवा कल्याण विभाग यहाँ पे एज ए कोच के रूप में मैंने ज्वाइन करा तो उनसे काफ़ी संपर्क रहा मेरा, और उनका बड़ा वर्चस्व था इंडियन हॉकी फेडरेशन में। उन्होंने जिस समय हम पैदा भी नहीं हुए तो उस समय उन्होंने यहाँ पे जो 2 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच कराए, फ्रांस का और रूस का। इसकी कई बार हम लोगों से, हमारे सीनियर जो कोचेज़ हैं उनसे
या खिलाड़ी हैं उनसे सुनते हैं इस बारे में, तो हमको ये गर्व महसूस होता है कि गुना जैसे छोटे ज़िले में भी इतने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए हैं। और टर्फ डलने के बाद हमारी आशा है प्रशासन से भी और हॉकी फेडरेशन से भी कि वो आने वाले समय में यहाँ पे बड़े से बड़े टूर्नामेंट करवाएं। ललित दुबे साइंस सेंटर के यहाँ कोच नियुक्त हुए, तो गुना में हॉकी का एक कोच रहा है पिछले तक, तो उसने कितना योगदान दिया गुना में हॉकी? जी हाँ, ललित दुबे साहब के टाइम पे जो कोच रहे थे यहाँ खेल युवक कल्याण में कुछ अटैच रहे थे, वो पहले साईं के कोच थे। उस टाइम हम लोग भी खेलते थे और उन्होंने यहाँ के जो खिलाड़ी तैयार किए उसमें 2-3 नाम मेरे को याद है। एक नवनीत है शायद, और मनोज चौरसिया है, शेखर पंत जी हैं। ये मतलब बहुत नामी नाम रहे हैं गुना के हॉकी में, और इन्होंने भी कई खिलाड़ी तैयार किए अपने संग के, अपने जूनियर करे और गुना का अच्छा नाम रोशन करा है यूनिवर्सिटी लेवल पे। और ऑल इंडिया हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट होता था लाल बहादुर शास्त्री, इसकी ख्याति तो पूरे हिंदुस्तान में है। हम जब छोटे थे और खेलने जाते थे तो लोग बाग हमको बास्केटबॉल के नाम से कम और हॉकी के नाम से गुना को ज़्यादा जानते थे। ये स्टेडियम में अब टर्फ डलने की तैयारी है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये संभवतः जहाँ तक मेरा अनुमान है, और मेरी जो यहाँ पे उमंग पटेल साहब हैं यहाँ के जो कंस्ट्रक्टर हैं इसके, उनका कहना है कि शायद अक्टूबर मंथ तक ये तैयार हो जाएगा। ठीक है। और कितनी लागत है इस पूरे क्या आपकी जानकारी में हो तो? मेरी जानकारी में इसकी लागत तो नहीं है, परंतु ये लगभग 11.5 करोड़ है जो अखबारों में खबर है। हाँ, जो अखबारों में खबर है वो आज जब मैं हॉकी खेलता था तो मेरे को एक बहुत, जब दूसरी जगह खेलने जाता था मैं, तो मैं टर्फ देखता था तो बहुत मेरे को खुशी होती थी कि इस पे हमें खेलने के लिए मिले। आज हमको हमारा सपना पूरा हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छे स्तर पे खेलेगी और गुना का नाम और स्तर पर ऊंचा होगा। मैं चाहता हूं कि गुना में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले। मेरा जो सपना था वो पूरा हो रहा है, होने जा रहा है, और पूरे खिलाड़ियों की ओर से मैं शासन को, प्रशासन को, सबको बधाई देता हूं कि हमारे यहाँ गुना जिले में स्टार्टअप तैयार हो रही है। गुना के संजय गांधी हॉकी स्टेडियम में जो एस्ट्रफ लगाई जा रही है हॉकी खिलाड़ियों के लिए, मैं एक हॉकी खिलाड़ी होने के नाते उसका हृदय से स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पर ये खेल के क्षेत्र में गुना शहर में अत्याधुनिक सुविधा के रूप में एक अच्छा कदम है, और आने वाले समय में हमारे गुना के जो नौनियाल हॉकी खिलाड़ी हैं उनको निश्चित तौर पर अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए और शहर का नाम रोशन करने के लिए एक अच्छा स्थान, एक अच्छा प्लेटफॉर्म एक एस्ट्रोटर्फ के माध्यम से मिलेगा। साथ ही इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, शासन की जो पहल है, तकरीबन 20-22 साल पहले गुना नगर में हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। पता नहीं क्यों शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये सब इसलिए चूँकि गुना मध्य प्रदेश में हॉकी का एक गढ़ रहा है, और इस गुना की पावन भूमि, पावन धरा पर 4 हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय मैच 80 और 82 के दशक में गुना में हो चुके हैं, जिसमें भारत फ्रांस, भारत रूस, भारत मलेशिया, सोवियत संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय टीमें और देश के नामचीन हॉकी खिलाड़ियों ने गुना की स्टेडियम में, इस गुना की पावन भूमि पर अपनी खेल प्रतिभा यहाँ के दर्शकों को दिखाई। और गुना शहर भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के बाद एक हॉकी का मध्य प्रदेश में बड़ा हॉकी का सेंटर था। आज तक क्यों शासन की अनदेखी गुना के साथ की गई, मैं इस बात को नहीं समझ पाया, जबकि गुना ने भी हॉकी के अच्छे खिलाड़ी दिए। मैं स्वयं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने और मेरे कई साथियों ने गुना से हॉकी खेली है, और गुना को इस हॉकी ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने इससे नाम कमाया। दूसरी बात यह है कि ये जो शासन अभी हॉकी का टर्फ लगा रहा है, इसमें 2 बात और जोड़ना चाहता हूँ। चूँकि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से गुना देश में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लंबे समय तक महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से सांसद रहे, खेलों में उनकी रुचि रही। कई बार उनसे हमने अनुरोध भी किया कि हॉकी की दशा और दिशा पर ध्यान दिया जाए, पर पता नहीं गुना में हॉकी का टर्फ विलम्ब से क्यों लगा। और साथ ही हमने अभी जब ये टर्फ का निर्माण कार्य चल रहा था, तब समय हमने माननीय मंत्री जी से, माननीय सांसद जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक गुहार की कि गुना नगर में न केवल टर्फ अकेली लगाई जाए, बल्कि ये हॉकी का स्टेडियम की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सपना भी हुआ करता था। पर आज वो सपना क्यों इस गुना से दूर होता जा रहा है, ये बात आज हमें समझ में नहीं आती।
गुना की हॉकी का एस्ट्रोटर्फ के साथ बहुत विकास होगा। इसी भावना के साथ सिटी चैनल आप सबको, जो लोगों ने इसमें योगदान दिया है एस्ट्रोटर्फ डलवाने, उन्हें सभी धन्यवाद ज्ञापित करता है। धन्यवाद। गुना की एसडीएम सुश्री अंकिता जैन की प्रेरणा पर मुनि सुब्रतनाथ सेवा समिति द्वारा नगर पालिका का सहयोग कर चारे की व्यवस्था प्रतिदिन गायों के लिए की जा रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सीएमओ तेज सिंह यादव, मुनि सुब्रत सेवा समिति के पीयूष जैन, सतीश धोलपुरिया की है। पिछले 1 महीने से 3 मई से गायों की सेवा की जा रही है और 1 माह के लिए और बढ़ा दिया है। आप भी इस सेवा में सहयोग कर धर्म लाभ अर्जित कर सकते हैं। लगातार पिछले 1 महीने से चारे डालने का काम कर रही, गायों के चारे की व्यवस्था। तो क्या व्यवस्था है, हमने क्या व्यवस्था है? अभी तक तो 1 महीना हो गया कंप्लीट आज पूरा, और व्यवस्था बहुत ही अच्छी चली। नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से नगर के सभी मार्गों पर हमने प्रयास किया कि गायों को, जो विचरण कर रहे पशुधन को, और गौशाला में भी हमने आज यहाँ पर सभी गायों को चारा डाला है। और हमारी समिति अभी चाहती है इसको लगभग 1 माह हम और भी चालू रखेंगे। ये जो पूरी प्रेरणा मिली थी, ये कैसे, ये पूरी बात आपको कैसे विचार आया कि आप ये? देखिए, जैसे हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जो सीधा कहना है कि गौ सेवा ही मतलब परम धर्म है, और उनके निर्देशन में जहाँ जहाँ संभव हुआ है लगभग 200-300 गौशालाएँ समाज के द्वारा संचालित की जा रही हैं, और बृहद स्तर पर ये कार्य गुना में भी 2 गौशालाएँ संचालित हैं। एक बूढ़े बालाजी पे है और एक टोल नाके के आगे है। दोनों गौशाला बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ संचालित की जा रही हैं, और उन्हीं के अनुयायी हैं हम लोग। और हम चाहते हैं कि ये गौशाला, हम चूँकि गौशाला तो नहीं बना सकते इतने जल्दी शीघ्र, लेकिन जिस प्रकार हम चाहते हैं गौ सेवा कर सकें, और उसको हम कर रहे हैं। अभी किन की प्रेरणा पे ये काम हमने शुरू किया हमारी समिति में? ये गुना अनुविभागीय अधिकारी मैडम हैं, माननीय सुश्री अंकिता जैन मैडम, उनके द्वारा हमारी समिति को प्रेरणा दी गई। गौ के लिए चारा डालने के लिए उनके द्वारा हमें सूचित किया गया, जिनकी प्रेरणा से हमारी समिति के द्वारा विभिन्न जगहों पर गायों को चारा डलवाया गया। नगर पालिका का क्या सहयोग रहा इसमें आपको? नगर पालिका के द्वारा वाहन इत्यादि हमें मुहैया कराई गई हमारी समिति को, जिनसे चारा वितरण किया गया 1 माह हो गया, और लगभग 1 माह से हम ये वितरण कर रहे हैं, और आगामी 1 माह और हमारे द्वारा वितरण किए जाएंगे। इस समय हमारे साथ हैं गुना के सीएमओ नगर पालिका तेज सिंह यादव साहब, ई साहब गुप्ता जी, RB गुप्ता साहब। सर, पिछले 1 महीने से लॉकडाउन के बाद से 1 महीने बाद काम किया और अच्छी व्यवस्था हो गई है, कैसा चारा है? जिस समय लॉकडाउन लगा था तब कुछ लोग उससे पूरे गायों को बाज़ार में भी चारा डालते थे, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में वो लोग भी अपने घरों में कैद हो गए जो आमतौर पर चारा डालते थे। जो आवारा गाय घूम रही है या जानवर जो भी घूम रहे हैं, इस विषय में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कुछ समाज सेवियों से चर्चा की, तो वो लोग आगे आए। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं इसके लिए। तो पिछले 3 मई से उन्होंने हमें चारा उपलब्ध कराना शुरू किया। 4-5 समाज सेवी हैं उनमें। 3 मई से लगातार कंटिन्यू हमें वो हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली जाती है, वो चारा उपलब्ध कराते थे, और उनके सहयोग से पूरे मार्केट में जहाँ जहाँ संभव हो सका, जितनी गौ माताएँ विचरण कर रही थीं, सभी को चारे की व्यवस्था की। इसमें सभी समाज सेवियों ने पूरे अपने तन मन धन से हमें सहयोग किया, प्रशासन को सहयोग किया। उन्होंने खुद ने भी कांजी हाउस पहुंचकर और जो रोड पर गाय विचरण कर रही थी उनको चारा खिलाया, और आज 3 जून तक पर्याप्त रूप से चारे की व्यवस्था की जा रही है। आगे भी लगातार कंटिन्यूएशन की बात चल रही है कि तो ये व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था, शहर के समाज सेवी इसमें आगे आ रहे हैं, तो नगर पालिका का जो सहयोग है, क्योंकि मूलतः तो ये व्यवस्था नगर पालिका की है, उसको सहयोग कर रहे हैं समाज सेवी। हाँ, बिल्कुल सही है। आगे भी अनुरोध रहेगी, और समाज सेवियों ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम आपके लिए जब तक आप बरसात या बरसात के बाद तक भी वो सहयोग करेंगे, तो हम भी उनके सहयोग से सभी जगह जहाँ जहाँ आवारा या पालतू गाय घूम रही हैं उन्हें चारे की व्यवस्था करेंगे, और कांजी हाउस में व्यवस्था करेंगे। और सभी समाज सेवियों ने भी हमें भरोसा दिलाया है कि हम चारे की कमी नहीं आने देंगे, इसमें सभी प्रकार से सहयोग करेंगे। ये साहब, ये जो व्यवस्था है इसमें जो समाज सेवी आप आगे आ रहे हैं, और आगे आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे लोगों से? ये तो बहुत धर्म का काम है।
हम ये अनुरोध करना चाहें कि ये व्यवस्था कंटिन्यूस चलती रहे और ताकि ये एक तो जब चारा यहाँ मिलने लगेगा तो निश्चित रूप से गौ माता यहाँ आने लगेंगी और जो रोड पे जो खड़ी गौ माता रहती हैं वो एक जबरदस्ती एक बैठ जाती है तो एक्सीडेंट पॉइंट भी बन जाता है, वो सर समाप्त हो जाता है और अच्छी पहल है ये। स्वयंसेवक ने रक्तदान कर मरीज की जान बचाई। जिला चिकित्सालय में जच्चा वार्ड में भर्ती मरीज नीतू कोरी, पति का नाम हरिप्रसाद कोरी, निवासी रामपुर तहसील आरोन, जिसको कल गुना से बाहर रेफर किया जा रहा था, पर गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवल ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण के दौरान जच्चा वार्ड के बाहर मरीज ने कलेक्टर को सामान्य पूछ लिया और मरीज को रेफर होने पर रुकवाया एवं गुना में ही डिलीवरी करने के निर्देश दिए। नीतू कोरी को रक्त की कमी है। डॉक्टरों ने रक्त की पूर्ति के बाद डिलीवरी को कहा, जिसको रक्त की सख्त आवश्यकता होने पर आज रात्रि में समाज सेवी विकास जैन नकराली एवं गौरव साहू के साथ स्वयंसेवक करतार सिंह तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचकर करतार सिंह द्वारा रक्तदान कर मरीज की जान बचाई गई। सर मैं ब्लड से परेशान था और मेरी पूरी परेशानी साफ दूर हुई है। मदद करी मेरी। मरीज का नाम ये नीतू कोरी है, ग्राम रामपुर से, तहसील आरोन, उसके पति का नाम हरिप्रसाद कोरी और मेरी बहुत मदद करी सब सर की बदौलत है जो कि मैं परेशानी से मुक्त हुआ। अब मेरी डिलीवरी हुई और डिलीवरी का टाइम मतलब है, खतरे से मैं बाहर हूँ सर। 10वीं क्लास का परीक्षा परिणाम आंतरिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा और यूनिट टेस्ट के आधार पर होगा। फाइल कराई गई जमा। हाई स्कूल के परिणाम के संबंध में मंडल के जो निर्देश हैं OMR शीट पर आंतरिक मूल्यांकन और विज्ञान के प्रायोगिक वाले भाग पर सभी नंबर भरकर जो भेजे जा रहे हैं, ये प्रक्रिया चालू है। यहाँ से 10 तारीख को ये अंक भोपाल रवाना किए जाएंगे। अभी तक कितने प्रैक्टिकल जमा हो चुके हैं सर? इसकी पहले तारीख जमा करने की 28 थी, अब मंडल ने बढ़ाकर 10 तारीख कर दी है। इसलिए अभी जो जमा हो रही है हमने 5 प्रकाश खंड पर जमा करने की व्यवस्था की है। इस सेंटर पर अभी 9 प्राइवेट स्कूल और 17 सरकारी स्कूलों का सामान जमा हो गया और सभी विकास खंड मुख्यालयों पर ये सामग्री जमा हो रही है। उत्कृष्ट नानाखेड़ी मंडी से पैसों का बैग चोरी के मामले में पुलिस ने महज 6 घंटों में ही किया खुलासा। आरोपी को किया गिरफ्तार। आज 4 जून की सुबह करीब 6:45 पर नानाखेड़ी उमर रोड पर अनिल लोधा की आड़त की दुकान से कोई अज्ञात व्यक्ति लगभग 80,000 रुपए से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया था। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए महज 6 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज गुना पुलिस को 2 महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई हैं। आज प्रातः सब्जी मंडी से एक विधि विवादित बालक, नाबालिग बालक एक व्यापारी से कुछ पैसे लेकर चला गया था। ये सूचना प्राप्त होते ही शीघ्र ही पूरे ज़िले में फिक्स पॉइंट, नाका चेकिंग, मोबाइलों द्वारा जगह जगह चेकिंग इत्यादि लागू कर दी गई। पुलिस व्यवस्था सुबह से ही हमारी लागू हो जाती है और सक्रिय होकर सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा चारों तरफ इस संबंध में तलाशी की गई। आसपास के जो डेरे पड़े हुए हैं उनको देखा गया, जिनकी की संभावना लग रही थी। आलूरिया के आधार पर तत्काल वहाँ चेकिंग की गई। इस पतारसी के दौरान जो चोरी करने वाला बालक था और उसके साथ उसके 3 अन्य साथी थे जो कि थोड़ी दूर पर मोटरसाइकिल से इंतज़ार कर रहे थे और ये बालक जो है चोरी करने के पश्चात तत्काल उनके पास गया और वो मोटरसाइकिल से निकलने का प्रयास इन चोरों ने किया था। शीघ्र ही घेराबंदी की गई इनकी। इस घेराबंदी में एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बाकी 3 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, परंतु उनके नाम ज्ञात हो गए हैं, उनका स्थान ज्ञात हो गया है और लगभग हमारी टीम उन तक पहुंच चुकी है और राशि भी पूरी बरामद होने की स्थिति में। गुना पुलिस की नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई। कुख्यात अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर आए गुना पुलिस की गिरफ्त में। 3 स्मैक तस्करों से 6,60,000 कीमत की 66 ग्राम स्मैक की बरामद। कुंभराज थाना क्षेत्र में एक NDPS का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है
नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई गुना पुलिस द्वारा की जा रही है। इसके लिए विशेष टीम मेरे द्वारा बनाई गई है जो इस बारे में पता करती हैं। वहाँ मुखबिर की सूचना पर काफ़ी प्रयासों के बाद, रात्रि में घात लगा के बैठने के बाद और अचानक चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो वांटेड था, महेंद्र मीणा नाम का, उसको पकड़ा गया है। उसके पास से 50 ग्राम स्मैक, जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 7-8 लाख रुपए है, वो बरामद हुई है। उसके साथ उसका एक अन्य साथी भी था, उसको भी हिरासत में लिया गया है और इनको हिरासत में लेकर विधिवत NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये जहाँ से राजस्थान से ला रहे थे, जो बड़े सप्लायर हैं राजस्थान से, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी उनको धारा 29 के तहत आरोपी बनाया गया है। गिरफ्तारी